नमस्ते। स्टार्ट करते हैं पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के आईपीओ से। तो बेसिकली मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना छोटा आईपीओ डायरेक्टली रजिस्टर कैसे कर दिया। मतलब बेसिकली ये छोटे आईपीओ जो होते हैं वो अंडर एमएसएमई रजिस्टर्ड होते हैं ना, अल्ट्रा हाई रिस्क की छोटे मार्केट कैप वाले। तो मार्केट कैप इसका 600 करोड़ रुपए है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्टली लिस्ट कैसे कर दिया है। ये छोटे आईपीओ की वजह से जिस दिन आईपीओ ओपन होगा उसके बाद भी ये कुछ ना कुछ सर्किट वगैरह लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे हर बार होता था कि भाई लिस्टिंग के बाद शेयर डबल हो जा रहा है, 60% 80% गेन कर जा रहा है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अंडर एमएसएमई आता है ये जनरली। बट इतना छोटे आईपीओ को डायरेक्टली लॉन्च कर दिया है तो ये थोड़ा सा मेरे को रिस्की दिखता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। जनरली क्या होता है, जो छोटे मार्केट कैप के आईपीओ होते हैं बहुत छोटे, उनको अंडर एमएसएमई रजिस्टर करते हैं, जिसमें हाई क्वांटिटी 1.5-2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे कम इन्वेस्ट नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बच जाते हैं बेवकूफ बनने से। बट कंपनी अच्छी लग रही है देखने में। इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करेंगे और पूरा समझेंगे कि अब अगर इतना छोटा आया है तो उसमें रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों ज्यादा होंगी ऑब्वियसली। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि रिस्क और अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मनी दोनों एक साथ आता है, तो उस चीज को देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि कंपनी का बेसिक बिजनेस क्या है। तो कंपनी पैकेजिंग मटेरियल्स में डील करती है। जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम किसी टब में रखी है ये प्लास्टिक के, तो टब को सप्लाई करेगा वो कंपनी। जो ड्रम्स होते हैं और जो पैकेजिंग होती है, आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो वो प्रोडक्ट किसी चीज में पैक होके आया तो पैकेजिंग मटेरियल में कंपनी बेसिकली डील करती है। केमिकल बेस्ड कंपनी है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं मोल्टेक पैकेजिंग से, क्योंकि डायरेक्टली यार हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमें सादा चीजें समझ आती हैं कि भाई बैंक है, ये क्या करता है, आईटी कंपनी है, यहाँ लेबर सस्ती है, यहाँ से बना के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सब हमें समझ में आता है। बट ये जो केमिकल वगैरह है थोड़ा समझने के लिए मुश्किल होता है। तो हम इसको कंपेयर करके समझ लेंगे कि भाई इसका पीयर कौन है जिसने अच्छा परफॉर्म किया, तो हम उस तरह से देख सकते हैं। तो मोल्टेक पैकेजिंग एक कंपनी है जो कि पास में काफी अच्छा परफॉर्म करी। बट आपको एक चीज को देखना होगा कि ये जो बिजनेस है बी टू बी बिजनेस है। बी टू बी बिजनेस में क्या होता है, लेट्स से आपका एक वड़ा पाव शॉप है, तो आप अगर वड़ा पाव अपने कस्टमर को बेचोगे, लेट्स से आपने 20 रुपए का बेचा, आपने 10 रुपए का बनाया, तो आपको प्रॉफिट मिला 10 रुपए का। लेकिन आपके बगल में एक और वड़ा पाव की दुकान है, वो वड़ा पाव उसके पास खत्म हो गया और वो आपके पास आया कि भाई मेरे को वड़ा पाव दे दो, मेरे पास खत्म हो गया है। तो आपसे वो 20 रुपए का नहीं लेगा, आपसे वो लेगा 12 रुपए का, 15 रुपए का। तो वहां पे क्या होता है, आपसे वो ज्यादा तो खरीद लेगा, लेकिन स्केल वाली दिक्कत आती है कि सॉरी मार्जिन वाली दिक्कत आती है कि आपको मार्जिन नहीं कमाने देगा। और एक बेनिफिट ये है कि आपसे वो ज्यादा क्वांटिटी ले लेगा। आप यहाँ पे 10 रुपए का वड़ा पाव बना के 20 रुपए का बेचोगे, वहां पर आप मतलब यहाँ पर आप कमाओगे उससे 10 रुपए, बट वहां पर आप अगर 2 रुपए 4 रुपए भी उससे कमा रहे हो तो वो आपसे 100 वड़ा पाव ले जाएगा। तो वो चीज है, ये मैं एग्जांपल इस चीज का दे रहा हूँ बी टू बी में। बी टू बी में मोल्टेक पैकेजिंग के पास भी देखते हैं तो ज्यादा मार्जिन नहीं है, और 10-12% के बेसिकली मार्जिन है। 11% अगर इस वाले ईयर की बात करें 2023 की, तो 80 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट था। उसमें 700-750 करोड़ का रेवेन्यू था, तो 11% के आसपास का मार्जिन आता है उसमें। तो जहाँ से केमिकल्स ये लोग इंपोर्ट करते हैं या फिर जहाँ से भी सोर्स करते हैं, उसमें सिक्लिकलिटी बनने का डर रहता है। जैसे प्राइसेस बढ़ गए उसके केमिकल्स के, तो वहां से इनके मार्जिन पे इफेक्ट आता है, क्योंकि बेसिकली एक नंबर में सारा काम करते हैं। किसी भाई लाला की दुकान है तो कोई टैक्स भरे या फिर चोरी कर ले, उसमें पता ही रहता है। बट जब कंपनी लिस्ट हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, तो सारा काम एक नंबर में होता है। तो उसमें क्या होता है, आपके अगर मार्जिन श्रिंक हुए, आपको मार्जिन कम मिले वहां से, तो वो डायरेक्ट आपके बिजनेस पे इफेक्ट करेगा। क्योंकि 10-11% के मार्जिन में आप मान के चलो, पीछे से अगर 5% 5% अगर पीछे से महंगा हो जाता है मटेरियल, तो यहाँ पर मार्जिन में मार पड़ती है। और उसमें क्या होता है, बी टू बी वाला जो प्लेयर होता है ना, जैसे मान के चलो मोल्टेक पैकेजिंग सबको अपने पैकेजिंग मटेरियल्स बेचता है, जिसमें से एक वाडीलाल भी है। तो लेट्स से वाडीलाल अपने गवर्नमेंट एक आइसक्रीम होती है, आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट का जो बॉक्स है वो मोल्टेक पैकेजिंग से खरीदता है, ठीक है। उसने बोला कि भाई मैं तेरे को 10 रुपए का दूंगा, तो वाडीलाल ने एग्री कर दिया कि ठीक है भाई 10 रुपए का दे देना। पीछे से उसको थोड़ा सा महंगा हो गया और वो बोल रहा है कि अब मैं आपको 12 रुपए का दूंगा। तो वाडीलाल यहाँ से डिनाई कर सकता है, क्योंकि वाडीलाल के पास क्वांटिटी है, उसको 1 लाख पीस चाहिए, लेट्स से 1 लाख पीस चाहिए। तो वो बगल में किसी और सप्लायर से बात करेगा कि भाई 12 का मिल रहा है मेरे को, तो वहां तुम कितने कम का दे दोगे, तो बोलेगा कि भाई मैं 11 का दे दूंगा। तो यहाँ से इनका जो सप्लाई है ना, तो जो प्राइसिंग की मार पड़ेगी इन पीछे से, अगर कुछ रॉ मटेरियल महंगा हुआ और मार्जिन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिस्क होता है बिजनेस के लिए, पूरा बिजनेस फेलियर तक हो जाते हैं। काफी सारी कंपनीज पास्ट में ऐसे खत्म हो गई जो बी टू बी में थी और मार्जिन कम था,
और किसी कंपनी के लिए प्रोड्यूस कर रही थी। तो बेसिकली वाइट लेवल टाइप का ही आप समझ लो इसको, क्योंकि वाडीलाल अगर आइसक्रीम बेचेगा तो उस पर अपना लेबल लगा के बेचेगा, और ये थोड़ी बोलेगा कि मोलटेक का डिब्बा है, वो बोलेगा वाडीलाल का डिब्बा है। अब वो उसको कहीं से भी सोर्स करे। ये तो हो गई नेगेटिव की बात। इसके बाद बात करते हैं पॉजिटिव की। अभी हम बिजनेस मॉडल समझ रहे हैं, फिर नंबर्स पे जाएंगे। पॉजिटिव ये है कि अब जैसे आप देखेंगे ऑनलाइन बिजनेस बनता जा रहा है, तो पैकेजिंग मटेरियल्स जैसे पैक कर करके आप अमेजोन से कुछ सामान मंगाओ, फ्लिपकार्ट से मंगाओ, किसी और वेबसाइट से मंगाओ, पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा यूज आ रहा है। तो उसमें क्या है, ये सारी पैकेजिंग कंपनीज वहाँ से रन कर रही हैं, और इसी वजह से हम 5-7 साल से देखेंगे मोलटेक पैकेजिंग का जो शेयर है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसका जो ईपीएस ग्रोथ है वो बहुत अच्छा आ रहा है, और टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, और जिसकी वजह से स्केल तो कंपनी के पास है। जैसा मैंने बताया कि भाई B2B में आपको स्केल तो मिल जाएगा, सॉरी, बात रहती है मार्जिन्स की। मार्जिन्स में जब प्रॉब्लम होती है तो ये एक रिस्क कंसीडर कर देते हैं, बट अगर हम स्केल की बात करें तो स्केल फ्यूचर में अच्छा लगता है, यहाँ से शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 20-25% का रिटर्न मेरे को बनता हुआ दिख रहा है। पी एक्सपेंशन, यहाँ पे हमारे आईपीओ की बात अगर हम करें, मोलटेक का जो पी है वो इस टाइम है अराउंड 40 रुपीज़ पी मल्टीपल है उसका। और हम इसको देखते हैं अपनी छोटी कंपनी को जो 600 करोड़ की है, मोलटेक बाय द वे 3-3.5 करोड़ की कंपनी है। और अब हम इस अपने पिरामिड टेक्नोप्लास्ट पर वापस आते हैं, तो 600 करोड़ रुपए की कंपनी है, जिसमें से 150 करोड़ ये आईपीओ से रेज कर रहे हैं। तो इसमें पी वैल्यूएशन डिमांड कर रहे हैं वो है 19.5 का, 19.5 के आसपास का पी वैल्यूएशन है। तो यहाँ से 19.5 से 40 जा सकता है, बट इसको 40 जाने के लिए एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखानी होगी कंपनी को। उसमें आपको एक चीज को समझना होगा कि जब कंपनी ग्रो करती है, छोटी कंपनी, तो वो बहुत सारा रिस्क लेके आती है, बहुत सारा पोटेंशियल लेके आती है। मतलब आप इसमें अगर 1 लाख रुपए डाल दो, 10-20 साल बाद आपको नहीं पता वो मल्टीपल करोड़ भी बन सकते हैं, बट वो 1 लाख रुपए आपका रिस्क में है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। भाई एमएसएमई टाइप की कंपनी होती है, 600-700 करोड़ रुपए की जो होती है, 600 करोड़ रुपए, 610 करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन था, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटी कंपनी जब ग्रो करती है तो डेट लेके ग्रो करती है। तो आप 21-22-23 का अगर ग्राफ देखेंगे तो 21 में 65 करोड़ के आसपास का डेट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो डेट आपका 2022 में बढ़ गया था, वापस से 2023 में कंट्रोल में आ रहा है। अब ये जो आईपीओ को रेज कर रहे हैं 150 करोड़ रुपए, इसमें 90 करोड़ रुपीज आ रहा है आपका फ्रेश इशू, और जो 60 करोड़ रुपीज है दैट इज ऑफर फॉर सेल। मतलब कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना माल बेच रहा है, वो पैसा कंपनी को नहीं जाएगा। तो जो 90 करोड़ रुपए, 80-90 करोड़ रुपए कंपनी रेज कर रही है आईपीओ से, जो ओएफएस का पैसा है वो कंपनी पे नहीं जाएगा, वो इन्वेस्टर की जेब में चला जाएगा, उसका कंपनी से लेना देना नहीं है। बट जो 80-90 करोड़ रुपए कंपनी रेज कर रही है इन्वेस्टर्स से, जो हम लोग अप्लाई करेंगे, उसमें 40 करोड़ रुपए का कंपनी पुराना डेट चुका रही है, और 40 करोड़ रुपए उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल का पैसा काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जब कंपनी लगाती है तो वहां से बिजनेस ग्रो होने के चांस होते हैं। बट डेट रीपेमेंट यार डेट रिपेमेंट मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव लगता है कि यार आप मतलब आप एक चीज़ सोचो, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं कर्जे में हो गया हूँ, मुझे पैसा दे दो, मैं अपना कर्जा चुका दूंगा। बड़ा नेगेटिव लगता है सोचने में, बट दैट इज हाउ स्मॉल कंपनीज वर्क। छोटी कंपनी है तो वो अगर ग्रो करना चाहे तो वो डेट से ग्रो करेगी या फिर इक्विटी डाइल्यूट से ग्रो करेगी। तो इस चीज़ को आपको देखना होगा कि भाई जब इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी ना, तो आपका प्रॉफिट कितना भी आता रहे, आपका शेयर नहीं चलेगा। उसका रीजन बताता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो ईपीएस कम आ जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर। जब ईपीएस कम आता है तो पी का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस। तो लेट्स से शेयर प्राइस आपका 100 रुपीज है और ईपीएस 10 रुपीज है। ओके, तो आंसर आया 10, तो पी हो गया 10। ईपीएस आपका 100 रुपीज है और पी आपका शेयर प्राइस आपका 100 रुपीज है और ईपीएस आपका 10 से हो गया 20, तो वहां से आंसर आ गया 5। तो ईपीएस जैसे जैसे ग्रो किया वहां से पी कम दिख रहा है। जब पी कम दिखता है तो स्टॉक बिकना शुरू होता है अर्निंग्स ग्रोथ आने पर। जैसे 100 रुपए का प्रॉफिट किया, अब अगली साल 200 रुपए का प्रॉफिट किया, तो वो देख करके माल बिकना शुरू होता है। बट जब कंपनी अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर देती है, वहां से क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर कम हो जाता है। जब अर्निंग्स पर शेयर कम हो जाएगा और आप ये जो वैल्यूज हैं इसको आप उस फॉर्मूले में पुट इन करोगे तो वहां से पी बढ़ा हुआ दिखता है। तो जब बढ़ा हुआ पी है वो बुल मार्केट में तो काफी अच्छा चल सकता है, बट
जैसे ये कंसोलिडेट करता है या फिर मार्केट क्रैश तो नहीं, डिप अगर आता है, कंसोलिडेट मार्केट करता है, तो वहां पर सबसे पहले पिटाई होती है जो हाई पी स्टॉक्स होते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे कि भाई आपका लाख रुपए 50,000 रुपए भी रह सकता है इन केस की अगर ये इक्विटी डाइल्यूट कर करके ग्रो करी। बट दैट्स हाउ द कंपनी वर्क्स। आपको ये चीज देखनी होगी कि अगर कोई बहुत छोटी कंपनी है और वो बड़ा बनेगी तो उसके अंदर बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होगा, उसमें वो डेट से और इक्विटी डाइल्यूशन से ग्रो करेगी। इसके अलावा आरओई जो होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, पास में मैंने आरओआई बोला था, दैट इज एक्चुअली आरओई पास्ट वीडियोस में भी। आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का जितना होता है उतना ही कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो कर लेती है। उसके बाद उसको अगर ग्रो करना होता है और नए छोटी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है ग्रो करने की, तो वो डेट लेती है या फिर इक्विटी को डाइल्यूट करती है। तो इन दोनों केसेस में अगर डेट लेगी तो इन्वेस्टर्स के लिए हेल्दी नहीं है, कंपनी रिस्क में आ जाती है कि भाई वहां से कॉल आना शुरू हो जाएगा कि भाई हमारा पैसा लौटाओ, इंटरेस्ट चुकाओ, एक तो मार्जिन कम है, वापस से डेट लेंगे तो रिस्की है। अब यहाँ पर अगर इक्विटी डाइल्यूट करेगी तो आपका शेयर ओवर वैल्यूड दिखेगा, तो शेयर नहीं चलेगा, एक लिमिट तक चलेगा, उसके बाद चलेगा नहीं। बट जब आप 600 करोड़ की वैल्यूएशन पे अपने आप को ऐड करोगे तो यहाँ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है कि भाई अगर कंपनी 5-6 हज़ार करोड़ की भी हो गई, 5-6 हज़ार करोड़ बहुत बड़ा नंबर नहीं है। कंपनी अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो आपका पैसा 10 गुना बन जाएगा, और 6 हज़ार से अगर 20 हज़ार करोड़ की बनती है तो आपका पैसा 40 गुना हो जाएगा। मतलब 5 हज़ार से 4 गुना, 40 गुना लगभग की मैं बात कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो ये अपॉर्चुनिटी बनती है। और आज के अगर मार्केट की बात करें तो पॉजिटिव ये है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड है, और जो भी ये मटेरियल बना रही है वो बढ़िया सेल हो रहा है और मार्केट में डिमांड ग्रो हो रही है, और कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन 20-20% के आसपास से ग्रो कर रहा है, हेल्दी है। बट अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव ये है कि भाई कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि B2B में काम कर रही है, डायरेक्ट किसी को, मतलब एज अ कस्टमर आप किसी से तो नहीं बोलोगे भाई डिब्बा दे दे खाली, गत्ते के डिब्बे आप क्या करोगे, वो कंपनीज के लिए भी है। तो बेसिकली B2B में मार्जिन वाली दिक्कत है, 8-10% का मार्जिन रहेगा इनिशियली, क्योंकि मोल्टेक का 11 है तो यहाँ इनको कम देना पड़ेगा, नहीं तो माल बिकेगा नहीं, तो वहां से रिस्क ये रहता है। लेकिन स्केलेबिलिटी की अगर बात करें तो बहुत छोटी कंपनी है, मान के चलो आपने 2 लॉट लगा दिए, 30,000 रुपये लगा दिए आपने, और आपने कहा कि चलो होगा जो देखा जाएगा, देखते हैं रिस्क लेके, तो ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बना सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, मार्केट में ग्रोथ है। देखो यार केमिकल कंपनीज में क्या होता है, मैं आपको कितना ये बता लूँ, आप कितना भी किसी से कुछ भी बोल लो, बट केमिकल है यार, आपको समझ नहीं आएगा कि केमिकल क्या है। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमें समझना बहुत मुश्किल होता है कि यार केमिकल क्या है, कैसे काम करता है, वो सब चीज़। तो बेसिकली हम लोग जाते हैं नंबर्स पे जाने का फायदा ये है कि हमें एक्यूरेट डाटा मिल जाएगा, हम बातों से दूर रहेंगे कि भाई बहुत बढ़िया है, प्रमोटर ऐसे हैं वैसे हैं। इसके साथ ही एक नेगेटिव चीज़ और मेरे को याद आई कि ये 2000 से पहले की स्टैब्लिश्ड कंपनी है और 2023 चल रहा है और अब आके 600 करोड़ रुपए की हुई है। तो यहाँ से आप बैंक्स देखोगे, अभी उत्कर्ष बैंक लिस्ट हुआ भाई, 16-17 में बैंक स्टार्ट हुआ था, 22-23 तक 5-6 हज़ार करोड़ का बैंक बन गया। ये लोग 1999 मतलब 2000 से पहले से लगे हैं, 96-98 कुछ था, 2000 सन से पहले से लगे हैं, और अब ये 600 करोड़ रुपए की कंपनी बना पाए हैं। मतलब वो भी वैल्यू लिस्ट करने के बाद अभी 100% इक्विटी प्रमोटर्स के पास है, कोई पैसा रेज नहीं किया है। तो वहां से प्रमोटर्स के अंदर मतलब फायर इन द वैली बोलते हैं ना कि यार आग नहीं है, थोड़ा सा उस चीज पे मेरे को क्वेश्चन लगा कि यार अगर ये इतने टाइम में इतना बड़ी नहीं कर पाए इस कंपनी को, 23 साल हो गए, मतलब प्रमोटर्स की आधी आधी लाइफ निकल गई होगी, सेकंड जनरेशन लगे होंगे इस टाइम, तो यार थोड़ा सा वो लगता है कि यार इन लोगों को आग नहीं है अंदर से कंपनी बड़ा करने के लिए। 5-5, 7-7 साल में आदमी कंपनी को पूरा बदल देता है। तो वहां से थोड़ा सा लगता है कि यार प्रमोटर्स थोड़े से रिस्की लग रहे हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहां से ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है, तो उसको देख सकते हैं। तो ये हो गई आईपीओ की बात। इसके अलावा बात करते हैं कि हम सब लोग जनरली जीरोधा यूज करते हैं, तो जीरोधा में एक नया फीचर आया, मैंने अभी देखा, दैट इज ऑक्शन मार्केट। आपको अगर कोई शेयर सेल करना है तो आप उसको ऑक्शन में सेल कर सकते हो। उसमें क्या होता है, ब्रोकर के पास जो शेयर्स शॉर्ट होते हैं, मतलब उसने अपने शेयर्स बेच दिए, उसके पास डिमांड आई, जो शेयर्स शॉर्ट होते हैं वो वहां पे उसको लिस्ट कर देता है, आपको 2-4-5% उसका ऊपर प्राइस मिल जाएगा। तो जैसे मान के चलो आप 100 रुपए का शेयर है मार्केट प्राइस, आप उसको बेचना चाह रहे हो तो वो आपसे 105 रुपए में खरीद लेगा। इससे क्या होगा, आपका शेयर महंगे में बिक गया
और जो उसको शॉर्ट था शेयर, उसके शेयर की भरपाई हो गई कि भाई उसको शॉर्ट नहीं हुआ, उसके कस्टमर्स नहीं लौटे। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा है, इसको आप देख सकते हो। काफ़ी जने भाई थंबनेल लगा के वीडियो बना रहे हैं कि रोज का 5% कमाए। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये सब क्लिक बिट होते हैं। मेरे को थोड़ा सा बकवास लगते हैं ऐसे वीडियोस। आई एम स्पीकिंग वेरी फ्रीली, बुरा मत मानना भाई कोई कमेंट में गाली देने लगे। बट देखो यार, एक चीज़ समझो, ऑक्शन मार्केट जो है उसमें डेली शेयर्स चेंज होते हैं। जो ब्रोकर के पास शॉर्ट होता है शेयर, उसको वही वाला शेयर चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने टीसीएस खरीद लिया, मैं 5% ऊपर पे बेच जाऊंगा। भाई जीरोधा का ऑनर नितिन कामत और निखिल कामत बेवकूफ़ थोड़ी हैं यार कि 5-5% आप आर्बिट्राज कर दोगे। ऐसा नहीं होता है। अब बहुत डिजिटलाइज हो गया, पूरी टीम होती है समझने के लिए। दे आर बिलियनियर्स, उन्हें समझ में आता है कि पहले दिन से काट कूट के आप एक सा कर दोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप खरीद को डेली उसको बेच दोगे 5% ऊपर में। डेली ऑप्शंस के शेयर्स चेंज होते हैं, उनको जो शेयर शॉर्ट होते हैं वही वो ऑप्शन में लेते हैं। तो इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कोई शेयर बेच रहे हो तो भाई उसको ऑप्शन में बेच दो, 2-4-5% ऊपर मिल जाएगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें करंट मार्केट की, तो यार 19,800 19,900 के आसपास का पहुंच रहा था। लग रहा था यार 20,000 टच कर जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है। चाइना का जो एक रियल एस्टेट कंपनी है उसने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी है, तो वहां से प्रॉब्लम आ रही है पूरे मार्केट पे। और यूएस में भी इंटरेस्ट रेट की वजह से कुछ ना कुछ इंटरनेशनली चलता रहता है। बट कंसोलिडेशन इज टेम्परेरी। अगर आपकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हम स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर दें, तो आपकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल जब भी बुल रन आएगा, आपका ईपीएस ग्रोथ अगर अच्छा आ रहा है ना, प्रॉफिट के बाद ईपीएस ग्रोथ अगर अच्छा आ रहा है, तो आपके शेयर को चलने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।